गरीब के जो लोग हैं, जो नीचे तबके का लोग, जमीन के जो लोग हैं, जिनको लाभ पहुंचाना चाहिए, जो भी वर्तमान में हैं या रहे हैं, तो जहां जमीन तक उसका सेवा करना चाहिए, उन लोगों को सेवा नहीं हो पाया। किसी गली नली, रोड नहीं, गली नली, गांव के गली नली में कोई योजना अगर पक्की हुआ हो, और हमारे पंचायत में, हमारे 9 नंबर वार्ड में, हमारे 23 नंबर वार्ड में, हमारे 10 नंबर वार्ड में, हमारे 12 नंबर वार्ड में जो लोग कह रहे हैं कि पानी हर पंचायत के घर घर में पहुंचा दिए हैं, और कहीं कोई दिखा दे 9 नंबर में कि कहीं जल नल का काम हुआ हो, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमको गरीब को अपने समानांतर उसको लाकर बराबर करने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, और गरीबी मिटाना चाहता हूँ, और अपने पंचायत में झुग्गी झोपड़ी एक भी नहीं देखना चाहता हूँ। सरकार चाह रही है, प्रधानमंत्री चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी, हमारे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं ना, स्मार्ट गांव भी बने, बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी को इसको बंद किया जाए, और पक्का मकान का निर्माण किया जाए, और पक्का रोड का, पक्का अपने जल नल योजना, जो घर घर पानी देने का व्यवस्था, स्वच्छ पानी देने का योजना प्रधानमंत्री जी चलाया, लेकिन उसका परिपूर्ण जो है सो नहीं हो रहा। नमस्कार, आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज हुसैनपुर। जानकारी के लिए मैं आपको बता, इस बार बिहार का चुनाव बिगुल बजा चुका है, लेकिन सारे प्रत्याशी अपना अपना मुद्दा लेके हर एक दूसरे गांवों में, अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा, इनको जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन इन्होंने मुखिया का ही पद क्यों लड़ने के लिए मजबूर हुए, और इनके मुद्दों को जानेंगे। यादव जी, आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेली न्यूज आपके सभी लोगों को धन्यवाद कि हमारे पास आप लोग आए हैं और पंचायत का क्षेत्र में भ्रमण किए हैं। जी जी जी। तो आप लोगों को अनुभव हुआ होगा कि भावी प्रत्याशी मेहनत और लगन से कार्य कर रहे हैं गरीबों के बीच में, तो इसके लिए भी धन्यवाद। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि आप जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़े, मुखिया स्तर के चुनाव लड़े, जो धरातल स्तर के चुनाव, बहुत छोटा चुनाव है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जिला परिषद का चुनाव हम लोग 2001 में जीते थे। जी जी, वो मुझे और भारी बहुमत से जीते थे। जी, जी, और जनता का मैं सेवा जहां तक हुआ गरीबों के बीच उसका मदद किया, और उसी का परिणाम है कि अभी जिला परिषद क्षेत्र अभी आपका रिजर्व हो गया है, सुरक्षित हो गया है, और राजनीति में रहना है, तो जनता के बीच में रहना है, तो सेवा की भावना से कहीं तो कहीं जगह चुनना है। बिल्कुल इस भावना से मैं मुखिया पद के प्रत्याशी, हमारी पत्नी निर्मला देवी चुनाव, क्योंकि महिला आरक्षित है इसलिए पत्नी लड़ रही है, और जेंट्स रहता तो मैं खुद लड़ता। तो मुखिया जी, मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि सारे प्रत्याशी लोग कोई ना कोई मुद्दा लेकर अपने पंचायती राज व्यवस्था में उतरे हुए हैं, चुनाव के मैदान में अपना परचम लहरा रहे हैं, तो इस पंचायत में जो ग्राम पंचायत हुसैनपुर है, इसमें आप कौन सा मुद्दा लेकर उतरे हुए हैं? हमारा मुद्दा विशेष रूप से गरीब के जो लोग हैं, जो नीचे तबके का लोग, जमीन के जो लोग हैं, जिनको लाभ पहुंचाना चाहिए, जो भी वर्तमान में हैं या रहे हैं, तो जहां जमीन तक उसका सेवा करना चाहिए, उन लोगों को सेवा नहीं हो पाया, और सभी लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे इंदिरा आवास हो, और चाहे आपका सड़क हो, विकास का कार्य हो, गांव का गली नली पक्की योजना सरकार का महत्वपूर्ण योजना है। अभी तक किसी भी हमारे पंचायत में, किसी भी गांव में जाइए, एक भी पक्की दिखा दीजिए गली नली का। मैं चैलेंज लेता हूँ कि अगर हो गया होगा तो मैं चुनाव में नहीं जा सकता हूँ। किसी गली नली, रोड नहीं, गली नली, गांव के गली नली में कोई योजना अगर पक्की हुआ हो, और हमारे पंचायत में, हमारे 9 नंबर वार्ड में, हमारे 23 नंबर वार्ड में, हमारे 10 नंबर वार्ड में, हमारे 12 नंबर वार्ड में जो लोग कह रहे हैं कि पानी हर पंचायत के घर घर में पहुंचा दिए हैं, और कहीं कोई दिखा दे 9 नंबर में कि कहीं जल नल का काम हुआ हो, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुखिया जी, आपने एक पहले बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे गरीब तबके के लोगों को जो मैंने धरातल स्तर पे व्यवस्था मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गरीबी को हटाना है कि गरीब को हटाना है? नहीं, गरीब मेन मूल उद्देश्य है। हमको गरीब को अपने समानांतर उसको लाकर बराबर करने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, और गरीबी मिटाना चाहता हूँ, और अपने पंचायत में झुग्गी झोपड़ी एक भी नहीं देखना चाहता हूँ।
सरकार चाह रही है, प्रधानमंत्री चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी हमारे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं ना, स्मार्ट गांव भी बने, बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी को इसको बंद किया जाए और पक्का मकान का निर्माण किया जाए और पक्का रोड का, पक्का अपने जल नल योजना जो घर घर पानी देने का व्यवस्था, स्वच्छ पानी देने की योजना प्रधानमंत्री जी चलाया, लेकिन उसका परिपूर्ण जो है सो नहीं हो रहा। मुद्दा तो बहुत है, अभी केवल शहर में पहुंचा है, लेकिन मैं अगर मौका जनता देती है तो धरातल तक लाएं, तो मैं धरातल तक ला करके उसके जनता को देखेंगे तब ना कहेंगे कुछ काम किए हैं। हम उसको प्रयास करके यहाँ पर लाएंगे धरातल पर और जनता को दिखाएंगे, करेंगे तब ना दिखाई देगा। बिल्कुल तो करके दिखाएंगे। और हमारे पंचायत में कहीं भी कच्ची रोड का जो है सो दिखाई नहीं देगा। अगर चुनाव जीत जाते हैं तब? हाँ, चुनाव जीत जाते हैं तब, चूंकि इसलिए कि पैसा सरकार के पास कमी नहीं है, बिल्कुल सरकार दे रही है पैसा, तो उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, उसको सही ढंग से उसका यूज नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारी योजना है, जैसे आधार कार्ड का योजना है, लोग गरीब देहात में घूम रहा है, जिसको पक्का घर है उसको पक्का इंदिरा आवास मिल रहा है, जिसको घर में 10 बीघा जमीन है उसको राशन कार्ड का उसको पर्चा मिला हुआ है, राशन उठाता है और लेकर बाजार में बेचता है। हम लोग देखे हुए हैं, हम लोग देख भी रहे हैं। तो इसको हम लोग विरोध करेंगे। गरीब जनता को राशन कार्ड मिलना चाहिए, गरीब जनता को राशन मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बाहर से रोजगार लेकर आए हैं छोड़ करके अपने गांव में रह रहे हैं, उनको हमको चयनित करके, हमारे मुखिया का फर्ज बनता है कि गरीब लोगों को चयनित गाँव में जाइए और चयनित कीजिए कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन मध्यम वर्ग है। तो जो पहले लोग दृष्टि के लोग है, जो पूरे एकदम गरीब है, उसको पहले आपको लाभ पहुंचाना चाहिए और तब उसके बाद तब सेकंड पैदान पाइए, तब थर्ड पैदान पाइए, पहला पैदान ऐसे करते करते सबको रोजगार मुखी होगा, सबका भरण पोषण अच्छा ढंग से होना चाहिए। और हमारे पंचायत में ग्रेजुएट जो लड़का है, बहुत सा लोग जो दर के ठोकर खा रहा है, माने एजुकेशन मिल गया और जो है सो उसका सेवा नहीं मिल रहा है, विकास के अनुभव नहीं मिल रहा है। हम प्रयास करेंगे, बाहर के कंपनियों से प्रयास करेंगे कि हमारे जितने बेरोजगार युवा है अब बुला करके और रोजगार का सृजन करवाएंगे, फैक्ट्री में लगवाएंगे, मौका मिलेगा, लघु उद्योग बैठाएंगे, लघु उद्योग हर गांव में जो जहाँ सक्षम लोग होंगे लघु उद्योग खुलवाने का प्रयास करेंगे और रोजगार भी उसी माध्यम से दिलवाएंगे कि बेरोजगारी दूर हो। सर जी, इतना बड़ा बड़ा आप दावे कर रहे हैं, तो आपको 2021 का जो चुनाव अभी फिलहाल होने जा रहा है, उसमें ग्राम पंचायत राज हुसैनपुर के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने चुनाव को लेकर? हुसैनपुर पंचायत की जनता से मेरा यही अनुरोध है, और पहले भी हम लोग सेवा के भावना से गांव गांव भी सेवा किए हैं। पहले 9 पंचायत था जिला परिषद में, तो जिला परिषद में उसमें बहुत कम पैसा रहता था, और जितना भी पैसा मिला हमने 9 पंचायत के जहाँ सर्वांगीण विकास से काम किया और इंदिरा आवास का भी निर्माण कराया। हमने मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, प्रधान सचिव से अनुरोध करके वहाँ से 200 इंदिरा आवास बनाए थे जिला परिषद में, और सभी लोगों को हमने बनवाने का कार्य किया गाँव गाँव में। जो दिखने वाला चीज है, अभी छुपने वाला चीज नहीं है। तो क्या इतने सारे कामों को देखते हुए आपको लगता है कि जनता आपका समर्थन करेगी? अब हमारा जो फर्ज है, अपना सेवा कर रहा हूँ जनता के बीच में। फिर भी आपकी मनोभावना को जनता जानना चाहती है कि इतना सारे काम किए हैं तो जरूर जनता का रुझान आपकी तरफ होगा। अब जनता का रुझान है तब हम इस पग पर आए हैं। बिल्कुल। और आए हैं तो हम जानते हैं कि हमारी जनता हमारे साथ है, तब मैं उन लोगों से राय लेकर मैं बीच में पैदा रखा हूँ। तो आपको जनता से क्या उम्मीद है सर इस बार के चुनाव को लेकर? जनता से उम्मीद है हमको कि भारी मोहब्बत से हमको मदद करे, और तो उसको मैं सेवा करने के लिए इसके चौगुना मैं उसको मदद करूंगा। मुखिया जी, आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप 2021 में आपकी पत्नी मुखिया का चुनाव जीत जाती है, आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल जाता है, तो सबसे पहले पंचायत में वो कौन सा काम करेंगे जो आज भी आपको देखने में बहुत ऑड लग रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, जिसको करके आप पूरे पंचायत को सुखी और समृद्धि प्रदान करेंगे? पहला तो मेरा कार्य है, कोई गांव में जा रहा हूँ तो पानी में हिल करके गांव में जाना पड़ रहा है। जैसे लक्ष्मीपुर हरजन टोली है, वहाँ रास्ता नहीं है कि बीच से लोग जाए। दुबलिया शंकर जी का स्थान से लेकर के वो भी देख रहे हैं, पानी भी लगा हुआ, आज भी पानी लगा हुआ, बारिश हो रही है सर, बारिश हो रही है। तो हाँ, तो जाने के लिए वहाँ रास्ता नहीं है, लोग खोल के जा रहा है। रामनगर में एक वार्ड है 12 के आपका शिव सागर, उनके घर तक हम दिन गए थे, सोचे कि जाए मुलाकात करें, तो उनके घर तक जाने के लिए मैं सब तरह की पानी में पैर डाल के हमको जाना पड़ा। बरपटिया में हमको एक बहुत बड़ा विलेज है जहाँ 1000 लोग वहाँ को वास करते हैं, और वहाँ केवल भर और मुसहर माने पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग ST
के लोग वहाँ वास करते हैं। जी जी जी। और वन बाबा का स्थान है वहाँ, और उस ईद गिर्द में 200 घर जी, है जी। जहाँ जाने के लिए रास्ता आज भी नहीं है। तो आप जीतेंगे तो क्या रास्ता वहाँ उपलब्ध हो जाएगा? हाँ, हम एकदम, हमको जनता मौका देगी तो पहले मैं कार्य जहाँ जहाँ रास्ता नहीं है वो बनवाने का कार्य करेंगे, और सब लोग अनुरोध करेंगे कि जहाँ जहाँ रास्ता नहीं है उसको बनवाने का प्रयास करेंगे। चलिए जी, हमारे चैनल के लिए जो आपने महत्वपूर्ण समय दिया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपका। चलिए, आपको डेली न्यूज़ को भी धन्यवाद, और आपको सभी डेली न्यूज़ चैनल के पूरे बिहार के लोग हमारे तरफ से धन्यवाद।